तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे दो थे, एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला लॉ था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। दूसरा लॉ था हमारा कि कोई नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये एक ही वो जो हमारा मिरर है ना, उसके एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये दो लॉज थे जो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे। ठीक, अब ये तो सेकंड भी वही है जो ये लिखा है ना, ये ब्लैक से, ये हमारा वही है जो सेकंड लॉ मैंने बताया। इंसिडेंट रे जो लाइट आ रही है, नॉर्मल रे जो ये मैंने 90 डिग्री खींची है, और रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से गई है, ये तीनों लाइन एक ही प्लेस पे लाई करेंगे। ये सेकेंड लॉ था। अब आते हैं ये लैटरल इन्वर्जन क्या है, देखते हैं लैटरल इन्वर्जन को। You may recall that in an image formed by a mirror that left of object appear on the right and right appear on the left। मतलब जो मिरर लेंगे, ठीक, जो मिरर पे इमेज बनेगी लेफ्ट की वो राइट में दिखेगी, ठीक, राइट की तरह दिखेगी, और जो इमेज बनेगी राइट में वो लेफ्ट की तरह दिखेगी। मतलब अगर आप मिरर को लें, उस पर मिरर को नहीं, आई एम सॉरी, कोई पेज ले, उस पर क्या लिख दें, आप लिख दें ये क्या हुआ, उस पर आप डी लिख दो, ठीक। इसको फिर अपने सी से देखो तो आपको ये राइट में है ना, ये लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, ऐसा होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो एक इमेज है बी जो सही बनी है, ठीक ना, ये है मिरर। तो जब इसको मिरर को देखोगे ना, तो ये वाली इमेज हमारी तो तिरछी उल्टी दिख रही है, तो वो सीधी की बात है, राइट वाली लेफ्ट में दिखे और लेफ्ट वाली राइट में दिखे सीसा रखने पे। तो इस प्रक्रिया को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस जो लिखा होता है, हमेशा देखना एम्बुलेंस उल्टा लिखा होगा, किस पे, गाड़ियों पे, लेकिन शीशे में वो सीधा दिखेगा। यही प्रॉपर्टी कहलाती है लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, ठीक, इस पे आते हैं वापस अपने पेज पे कि लैटरल इन्वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या खुल गया, ये था हमारा लैटरल इन्वर्जन। ठीक, अब नेक्स्ट है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। पहला है डिफ्यूज, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रफ एंड इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब कि सरफेस होगा रफ हमारा, कैसा, इरेगुलर है या रफ सरफेस है। व्हेन वी टेक अ इरेगुलर सरफेस और रफ सरफेस, देन द पैरेलल इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये आई, ये चली गई, ये यहाँ हो गई, ये तिरछी इस तरीके से निकल गई, मतलब ये पैरेलल ना हो तरीके से। जो ये डायग्राम बना हुआ है आपका, ये वाला देखो, इंसिडेंट रे आ रही हैं, ठीक, ये रफ सरफेस है। अब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे कोई ऐसी जा रही, कोई ऐसी जा रही, क्यों, क्योंकि सरफेस ही रफ है, तो उल्टी सीधी वैसे भी जाएंगी। तो ये डायग्राम था हमारा इरेगुलर का। सिंपल कहेंगे कि इरेगुलर में जो लाइन है वो पैरेलल नहीं होती, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाली में। ठीक, अब दूसरा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर इज कॉल्ड, सीधी सी बात, ये डायग्राम मिरर है हमारा, इंसिडेंट रे लाइट आई, ये देखो इंसिडेंट आई और आर चली गई, फिर वही सेम प्रक्रिया कि ये आई और ये चली गई, ये एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं। तो यही डिफाइन है इसकी कि ऑन अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। की स्मूथ सरफेस लेंगे और लाइन है वो पैरेलल होंगी दोनों। ये डायग्राम थे दोनों के जो आने के चांस हैं। मल्टीपल इमेज, मल्टीपल इमेज क्या है, यू आर अवेयर दैट द प्लेन मिरर फॉर्म ओनली सिंगल इमेज। जो प्लेन मिरर है वो एक इमेज बनाता है। व्हाट हैपन, टू प्लेन मिरर आर यूज इन कॉम्बिनेशन। क्या होगा, दो हम मिरर एक साथ यूज कर दें तो the idea of number of image formed by mirror placed at an angle at one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful pattern। सीधी सी बात है
कि मल्टीपल इमेज बनानी है, बहुत सारी इमेज बनानी है तो टुकड़ों में शीशे लगा दो, बहुत बन जाएंगी। तो कैल्डियोस्कोप है ना एक ऐसा ही एक तरीके से क्या मान लो, इंस्ट्रूमेंट मान लो या फिर कोई किताब मान लो या फिर कुछ भी मान लो, किताब का बना हुआ पैटर्न। तो ये क्या बनाता है, बहुत सारी इमेज बनाता है जब इसे एंगल वाइज रोटेट करोगे तब, जो जिससे ब्यूटीफुल पैटर्न की बनती हैं। तो कैल्डियोस्कोप क्या है? कैल्डियोस्कोप एक स्कोप है, ठीक। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्कोप इन विच 3 रेक्टेंगुलर मिरर आर जॉइंट टू फॉर्म अ प्रिज्म। मतलब कैल्डियोस्कोप क्या है, एक रेक्टेंगुलर 3 मिरर अटैच हुए हैं उस पर, किसमें, ऊपर साइड में, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे, ठीक, जो प्रिज्म का रूप लेते हैं। इस तरीके से इसमें रख दिया गया है कैल्डियोस्कोप के ऊपर वाले पोर्शन में। उसके बाद इसको इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि जब इसको हम रोटेट करें तो हर बार में क्या हो कि एक नया पैटर्न बने, जिससे हम डिज़ाइन निकाल सकें, नई नई डिज़ाइन का पता लगा सकें। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय मिरर प्लेस्ड एट अ एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन कैल्डियोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न। जितनी भी साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, डिज़ाइनें बनती हैं, सब इसी कैल्डियोस्कोप द्वारा बनती हैं। कैसे, इसको बार बार घुमा, टर्न करते हो ना, रोटेट करते हो ना ऊपर वाले पोर्शन को, इसको तो हर बार ही घूमता है और नया पैटर्न मिलता है, और लोग फोटो खींच के और उसको जो भी बनाने वाला है उसको भेज देते हैं। नेक्स्ट, सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट की लाइट होती है, वाइट होती है। कैसे बताएंगे, ये प्रिज्म है, यहाँ पे हम वाइट लाइट डालेंगे और ये 7 रंगों में टूट जाएगी, जिसे विबग्योर कहते हैं। इस प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये रहा, ये जो रेनबो बन रहा है 7 रंग, ये डिस्पर्जन है, या फिर नॉर्मल भाषा में हम कह सकें तो डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नॉट डिस्पर्जन। एग्जांपल, रेनबो फॉर्मेशन। सिंपल, एक लाइट को 7 भागों में तोड़ देना प्रिज्म की हेल्प से, तो ये कहलाता है डिस्पर्जन। नेक्स्ट, अब आते हैं ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई क्या है, तो ह्यूमन आई क्या है, अरे तो डायग्राम बहुत मस्त पता नहीं बने ना बने, चलो ठीक है, ठीक। आइज बन गई। इसमें इसको देखने, कॉर्निया है ये बाहर वाली, ये लेंस है, ये सिल्डी मसल्स। क्या है, ये कॉर्निया है, ये सिल्डी मसल्स है, ये लेंस है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है और यहीं रेटिना होगी। तो ये 4-5 डिफाइन है, ये आपको लर्न करनी जो आएंगी। कॉर्निया सबसे पहली वाली, आइरिस जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, ये प्यूपिल को खोलने में हेल्प करती है। प्यूपिल क्या है, ये आइरिस को कंट्रोल करता है। रेटिना क्या है, जहाँ इमेज बनती है। इनके अंदर, रेटिना के अंदर रॉड्स होती हैं और कॉन्स होती हैं। रॉड्स हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, कॉन्स हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव। इसमें इतना ही, ये हेडिंग देखनी थी केवल, और ब्लाइंड स्पॉट क्या है वो देखना है, ठीक। नेक्स्ट है केयर ऑफ आइस। कैसे करोगे केयर ऑफ आइस, तो अगर ज़रूरत है तो चश्मा लगाएं, इनसफिशिएंट लाइट में वर्क ना करें, सन की तरफ जब डायरेक्टली ना देखें, आँखों को हर समय रब ना करें, एक डिस्टेंस में पढ़ें, उसी में कान वो आँखें ना लगा लें, मोबाइल का कम यूज़ करें, अगर यूज़ करें चश्मा पहने, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन है जो बटरफ्लाई ना, बटरफ्लाई एनिमल्स हैव आई शेप इन डिफरेंट फॉर्म। आई ऑफ क्रैब है क्वाइट स्मॉल बट दे इनेबल टू क्रैब लुक अराउंड, ठीक है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। बटरफ्लाई लार्ज आइज, बटरफ्लाई की लंबी मतलब बड़ी आँखें होती हैं। दैट्स इन द मेड ऑफ 1000 ऑफ लिटिल आइज, यानी बहुत सारी आँखें, 1000 आइज इनके अंदर पाई जाती है। दे कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट एंड दे साइड बट दे बैक एज, मतलब चारों दिशाओं में ये देख सकती हैं। ऐसे ही आउल है हमारा, ठीक है। चलो ये तो अंदर था, तो ड्यूनो की बातें अलग है। अब भाई साहब रहे हैं जो विजुअली जो नहीं देख सकते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे लिखाया जाए। तो एक भाई साहब हुए थे ब्रेली सिस्टम, मतलब ब्रेली नाम था इनका, जो भाई साहब ये लुइस ब्रेली हैं, ये खुद एक तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड थे। इन्होंने सिस्टम बनाया था, एक कार्डबोर्ड सिस्टम मान लो, लेटर सिस्टम मान लो, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ब्रेली सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न थे इसमें। ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट अ लेटर, हर एक जो पैटर्न है लेटर रिप्रेजेंट करता है। कॉम्बिनेशन लेटर रिप्रेजेंट करता है, कॉमन वर्ड रिप्रेजेंट करता है। ग्रामर डॉट आर अरेंज इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट। तो इस तरीके से इन्होंने जो नीचे बने हुए हैं ऐसे अरेंज कर रखते थे। सिंपल कहना है ब्रेली सिस्टम क्या, 63 हमारे पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक थे और हर एक कैरेक्टरिस्टिक में लेटर था और कॉम्बिनेशन लेटर था, ठीक।
ये था, अब देखो वही बट आ गई यहाँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। ब्रेली एक सिस्टम है जिसमें 63 डॉट पैटर्न थे, जिसमें लेटर भी थे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स थे, जिसकी वजह से विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पढ़ने में आसानी हुई। कॉन्स क्या है अभी देखा है, कॉन्स सेंसिटिव लाइट के लिए होती हैं। कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई है। डिफ्यूज और इरेगुलर, जब हम इरेगुलर में क्या होंगे, रफ सरफेस लेंगे और लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, और रेगुलर में क्या होगा कि स्मूथ सरफेस होगा, लाइनें पैरेलल होंगी। इंसिडेंट क्या है, वो रे जो हमारी मिरर पे पड़ रही है, जो आ रही है कहीं से। आयरिस क्या है, ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो सभी की आंखों को कलर देता है। कैल्डोस्कोप क्या है, कैल्डोस्कोप एक स्कोप है जिसकी वजह से हम नए नए डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, जो एक 3 मिरर का बना हुआ होता है पिरामिड की तरीके से, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में दिखती है, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में दिखती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया, और तीनों सेम लाइन पे लाई करेंगे, ठीक। पीपल क्या है, ये लाइट को अंदर आने से बचाएगी, रोकेगी, जो भी है वो एंट्री होती है। रिफ्लेक्टेड रे वो रे जो मिरर से वापस गई है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जिसमें स्मूथ सरफेस होगा, लाइनें हमारी जो भी आई सब पैरेलल होंगी, ठीक है। रेटिना जहाँ पे हमारी इमेज बनती है वो, तो इस हिसाब से हमारा ये पोर्शन था पूरा ख़त्म हुआ और चैप्टर कंप्लीट हुआ। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस, हर तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सरफेस, ये रेगुलर कब होगा, जब हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ होगा। डिफ्यूज कब होगा, जब हमारा रफ सरफेस होगा। दो एंगल दोनों बता दिए हैं। इमेज फॉर्म बनती जो प्लेन मिरर में वो लेटरल इन्वर्जन करती है, तो जैसे बी ऐसा लिखोगे, जब सी से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगी, लेटरल इन्वर्जन है। टू मिरर इंक्लाइन टू, अगर मिरर इंक्लाइन किए जाएं एक दूसरे के ऊपर तो आसपास में तो मल्टीपल इमेज बनाएंगे। ब्यूटीफुल पैटर्न आर फाउंड इन कैल्डोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है, 3 शीशे होते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए उसमें बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस बनती है, मल्टीपल इमेज बनती हैं। सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जैसी डिस्पर्जन वाली प्रोसेस हो गई उसे डिस्पर्जन भी कहते हैं। पार्ट ऑफ आई, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और लेंस। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, सब नेचुरल फेनोमेना। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।